नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर उस समय बवाल मच गया जब एक बड़ी पोस्ट पर बैठे अफसर ने एक जाति विशेष के लिए कुछ ऐसी टिप्पणी कर दी, कुछ ऐसे शब्द कह दिए जिसके बाद से ही पूरे हरियाणा में, पूरे प्रदेश में आग सी लग गई। आपको बता दें कि जाट समाज के प्रति सोनीपत बिजली निगम में तैनात एक एससी के द्वारा यह बात कही गई कि जाट और झोटा जहां मिलेगा वहीं लठ मारूंगा। और सिर्फ इन्हीं शब्दों ने एक जाति विशेष के पूरे तबके को हैरानी में तो डाल ही दिया, लेकिन भड़काने का भी काम कर दिया। और इसी वजह से सोनीपत नगर निगम में एससी के पद पर रहे, जिनको फिलहाल जाति विशेष की नाराजगी के चलते, यानी कि जाट समाज की नाराजगी के चलते सस्पेंड करके पंचकुला ऑफिस अटैच कर दिया गया है, उसी अफसर, उसी बड़े अधिकारी गीतूराम तंवर को अब कहीं ना कहीं लास्ट वार्निंग दे दी गई है। उसी गीतूराम तंवर को अब कहीं ना कहीं सीधी और खुली चेतावनी दे दी गई है, सीधी चुनौती दे दी गई है कि या तो समाज के लोगों के बीच आकर माफी मांगो, वरना अंजाम बुरा होगा। और सरकार प्रशासन भी एक बड़े आंदोलन के लिए तैयार रहे, क्योंकि यूं जो है इतनी बड़ी पोस्ट के ऊपर बैठे किसी अफसर के द्वारा जाट समाज का अपमान हम सहन नहीं करेंगे। हमसे मतलब है वो लोग जो सोनीपत डीसी को ज्ञापन सौंपने के लिए पहुंचे थे। आपको बता दें कि जाट समाज के तमाम बुद्धिजीवी लोग, तमाम जो है संगठनों के प्रधान, मुखिया जो है अपनी इस मांग को लेकर सोनीपत डीसी को ज्ञापन सौंपने के लिए पहुंचे थे। और ज्ञापन में उन्होंने क्या कुछ कहा है, क्या जो है लास्ट वार्निंग जाट समाज की तरफ से गीतूराम तंवर को दे दी गई है, वो आपको विस्तार से बताते हैं। आपको बता दें कि डीसी को ज्ञापन सौंपने से पहले किसान और जाट समाज के लोग शहर की छोटूराम धर्मशाला, यानी कि सोनीपत की छोटूराम धर्मशाला में इकट्ठे हुए। किसान नेता वीरेंद्र पहल ने बताया कि बिजली निगम के अधिकारी गीतूराम तंवर पर सबसे पहले तो मामला दर्ज होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने एक जाति विशेष पर भद्दी टिप्पणी करके, ओछी मानसिकता का प्रदर्शन करके, अपने गंदे विचारों का प्रदर्शन करके समाज के भाईचारे को, समाज की एकता को खंडित करने का काम किया है, खंडित करने की कोशिश की है। और इस तरीके के समाज विरोधी व्यक्ति पर सबसे पहले मुकदमा दर्ज होना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी भी समाज के खिलाफ इस तरह की टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और उन्होंने यह भी मांग की कि गीतू तंवर जो है वो जाट समाज के बीच पहुंचकर माफी मांगे। इसके अलावा उन्होंने सरकार से गीतू तंवर की प्रॉपर्टी की जांच करने की भी मांग की है कि इतनी बड़ी पोस्ट पर बैठकर क्या ये अफसर अपनी सैलरी से ही गुजारा कर रहा है, या फिर इसने भी दो नंबरी तरीके से अथाह संपत्ति जोड़ रखी है। जैसा कि अक्सर चर्चाओं में चलता रहता है, फला अफसर के पास इतनी संपत्ति है, फला अफसर के पास इतनी प्रॉपर्टी है। तो इस अधिकारी की प्रॉपर्टी जांच भी होनी चाहिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके कि जाट और झोटा जहां मिलेगा उनको वहीं लठ मारूंगा। यह बात कहने वाला अफसर खुद कितना दूध का दूल्हा है, खुद कितना ईमानदार है, खुद कितना जो है पाक साफ है। पता तो चले कि समाज के अंदर इस तरीके से फूट डालने वाला व्यक्ति कितना शुद्ध है। और इसके साथ ही डीसी को ज्ञापन सौंपकर डीसी के सामने ही तमाम किसानों ने और जाट समाज के लोगों ने यह चेतावनी दी है कि अगर सरकार समय रहते, अगर प्रशासन समय रहते इस मामले में कोई संज्ञान नहीं लेता, कोई बड़ी कार्रवाई नहीं करता है, तो जाट समाज और किसान मिलकर एक बड़ा आंदोलन करेंगे। और फिर जो है इसकी जिम्मेवार सरकार होगी। आगे जो भी परिणाम हो उसका सीधा सीधा सवाल जो है सरकार से पूछा जाएगा। लेकिन यहां इतना जरूर कहा जा सकता है कि जाट समाज के ऊपर भद्दी टिप्पणी करके कहीं ना कहीं एससी रहे गीतूराम तंवर, जो सोनीपत बिजली निगम में तैनात थे, वो फंस चुके हैं। और उन्होंने जो है अपने खुद के ही पांव पर कुल्हाड़ी मार ली है, या फिर यूं कहें कि कुल्हाड़ी पर पांव मार लिया है तो गलत नहीं होगा। गीतूराम तंवर ने एक ऐसी टिप्पणी कर दी, वो भी जाट समाज के खिलाफ, तो कहीं ना कहीं जाट समाज का भड़कना लाजमी था। जाट समाज भड़का और पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर इस बड़े अधिकारी की थू थू होने लगी, यानी कि निंदा होने लगी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं यह कहा जा सकता है कि गीतूराम तंवर जो एससी बिजली निगम में थे,
उनकी मुसीबतें मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। जहां पहले उनको सस्पेंड कर दिया गया, घर बिठाने का काम कर दिया गया अपनी इस ओछी मानसिकता, अपने इन ओछे विचारों के चलते, तो वहीं अब जाट समाज भी भड़क उठा है। जाट समाज ने भी इस अफसर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और खुले रूप से इस अफसर की खिलाफत करते हुए जाट समाज ने लास्ट वार्निंग, लास्ट चेतावनी दे दी है कि या तो हमारे समाज के बीच आकर माफी मांगो और वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। और इसके साथ ही सरकार प्रशासन को भी चेताया है कि इस तरीके के गंदी मानसिकता वाले अफसरों के ऊपर मुकदमा दर्ज सबसे पहले किया जाना चाहिए। जो लोग समाज के भाईचारे के दुश्मन बने बैठे हैं, समाज के लोगों में जहर घोलने का, समाज के भाईचारे में जात पात का जहर घोलने का काम कर रहे हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब इस अधिकारी के ऊपर मुकदमा दर्ज होता है या फिर नहीं, यह भविष्य के गर्भ में है। लेकिन जाट समाज की नाराजगी को देखते हुए कहीं ना कहीं इस अफसर पर बड़े कदम, बड़ी कार्रवाई, सख्त कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन वो कब होगी या नहीं, यह भविष्य के गर्भ में है। खैर, हरियाणा प्रदेश की जनता इस पूरे मामले को लेकर अपनी क्या प्रतिक्रिया रखती है, कमेंट के माध्यम से जरूर लिखिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।